मैं पागल, मैं पागल। ठीक कहा दिलबर तुमने। अरे मुसर्रत पागल ही तो थी, जब भी तो उसने तुम्हें अपने सर पे बिठाया, पलकों पे बिठाया, तुम्हें इज्जत दी। कहते रहे सब मुझसे कि मत करो उससे शादी, मत करो। अम्मा ने कहा, सुहेल ने कहा, लेकिन नहीं। पागल थी ना मुसर्रत, इसलिए कर ली तुमसे शादी। और तुम्हारे इस मासूम और प्यार भरे चेहरे के पीछे तुम्हारा मकरू चेहरा नहीं देख पाई। कितनी धूमधाम से शादी करके लाए थे ना तुम मेरी, इसकी तरह मुझे भगा के तो नहीं लाए थे। तो फिर ये सब क्यों? गलती हो गई मुझसे, जो मैंने मारिया की वजह से तुमसे शादी कर ली। और ठीक है कि तुम्हारी किसी और से शादी नहीं हुई, वरना तुम उसकी जिंदगी भी अजाब कर देती। बस थोड़ा सा इंतजाम कर लूं, 50 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार के तुम्हें घर से निकाल के तलाक दे दूंगा। क्या तलाक ला के रट लगाई हुई है तुमने? कितनी अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे थे हम दिलबर, लेकिन तुम मेरे सर पे सौकन लेकर आ गए और तुम समझते हो कि सौकन के आने के बाद मुसर्रत चैन से बैठेगी। नहीं दिलबर नहीं, मुसर्रत चैन से नहीं बैठेगी, तुम सबका जीना हराम करेगी यहाँ पर। मुसर्रत जैसी भी थी ना, लड़ती थी, झगड़ती थी लोगों से, लेकिन मुसर्रत ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के जज्बात से नहीं खेली, किसी की जिंदगी खराब नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया इतना बड़ा। अरे निकाह जैसे पाक रिश्ते को तुमने। थूकती हूं मैं तुम्हारी शक्ल के ऊपर, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। और तुम खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम खुद को कि मुसर्रत मर जाएगी तुम्हारे बगैर, जी नहीं पाएगी, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ेगी, तुम्हारे पैर पकड़ेगी कि नहीं दिलबर नहीं, मुझे मत छोड़ना दिलबर, मुझे मत छोड़ना। अरे लानत भेजती हूं मैं तुम्हारे ऊपर। तुम मुझे क्या तलाक दोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है मुझे तलाक देने की? मैं ये लानत खुद तुम्हारे मुंह पे मार के जाऊंगी। पकड़ो। ये क्या है? खुला का नोटिस। इससे पहले कि तुम मुझे तलाक दो अपनी तस्कीन के लिए, मैं तुम्हें यह खुला का नोटिस देती हूं। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। कोर्ट में क्यों? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे देता हूं। जी नहीं, कोर्ट में तो मैं तुम्हें घसीटूंगी, क्योंकि 50 लाख हक में है तो चलो छोड़ दो। मेरी माँ ने जो फ्लैट के पैसे दिए ना तुम लोगों को, वो 50 लाख भी घसीटूंगी मैं तुमसे। ऐसे मुसर्रत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। और अगर नहीं दिए ना तो रात को आऊंगी और पूरे घर के बाहर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी, फिर जल सड़ के मर जाना तुम लोग यहीं पर। हाँ हेलो, हाँ ले आए शहजोर, बंदे लाओ साथ। ठीक है मैं आ रही हूं बाहर। अब ये शेजोर क्यों? सुई से लेकर हाथी तक लेके जाऊंगी इस घर से, जितना भी सामान मैं लेकर आई हूं जहेज के नाम पर। आया बड़ा शेजर क्यों? अब तुम रहो अपनी इस चुड़ैल बीवी के साथ। मुसर्रत तो चली तुम्हारे मुंह पे थूक के। लानत देनी रह गई थी तेरे मुंह पर। पागल है ये मुसर्रत। तुम ठीक हो? दिलबर आ जाओ। हो जाएगा ठीक। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी ये 50 लाख रुपए कहां से पूरे होंगे। हमें कहीं सोचवो पड़ से दिलबर। हाँ पर से जल्दी। भाभी क्या बात है? आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो मेरी आदत को। मैं जानती हूँ आपकी आदत, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कोई ना कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, इसी तरह मुझे इग्नोर कर रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। अच्छा भाभी,
इंटीरियर कब शुरू होगा? मैं कब से वेट कर रही हूँ। अब नहीं शुरू होगा, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। क्या मैं नहीं चाहती? ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसी बातें छुपती नहीं है बुशरा। तुमने डील कैंसिल की और मुझे पता चल गया। मैंने डील कैंसिल की है? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, ये झूठ नहीं है। झूठ ये है जो तुम बोल रही हो। अभी आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। इल्जाम? गलत फहमी? ऐसा कुछ नहीं है बुशरा। आंटी के सामने कॉल आई थी इंटीरियर डिजाइनर की। उसने मुझे बताया कि डील तुमने कैंसिल की। क्या? चाहो तो जाके कंफर्म कर लो आंटी से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अभी मेरे साथ चलें और हम इस बात को अभी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि गलत फहमियाँ नासूर बन जाती हैं अगर उन्हें वक्त पर क्लियर ना किया जाए तो। और यही चीज़ें इंसान के दिल में और रिश्तों में जहर घोलती हैं। अगर इन्हें वक्त पे ख़त्म कर दिया जाए ना तो ये सब ना हो। आप चलें मेरे साथ, मैं बात करती हूँ वो भी आपके सामने। आ जाए। हाँ भाई, मैं कहाँ जा सकती हूँ, बस तुम्हारी तस्वीरों में और फिल्मों में देख सकती हूँ। भेजती रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख। हाँ हाँ, तुमसे बात करती हूँ, फिर अम्मा आ गई। और कितना टाइम लगेगा? भाई अम्मा ढूंढ लिया, सब कुछ तय करके रख दिया है, लेकिन हाँ भाई नाजिम चाचा के कपड़े मुझे नहीं मिल रहे कहीं भी। अबे मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, क्या मतलब उस बारे में बात नहीं करी? तो फिर किस बारे में बात कर रही हो? मैं उस बेगैरत कामचोर की बात कर रही हूँ, उसके बारे में। अल्लाह अम्मा, एक तो हर 1 घंटे के बाद तुमसे यही घिसा पटा सवाल करती हो, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास ना हजारों हरबे हैं ये जवाब निकलवाने के, समझी जम्मू? ये जो तुम मुझे धमकी दे रही हो ना अम्मा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। देख शम्मू, सीधे सीधे बता दे क्या इरादे उस बेगैरत के, शर्त पूरी करेगा या नहीं? अगर वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा तो तुम उसे छोड़ दोगी क्या? नहीं ना? देख भाई, तू जा, उसे धमकी दे, बहला पुसला, जो करना है कर, बस ये बता दो तुम लोग के पास और टाइम नहीं है। वैसे अम्मा एक बात बताऊं, तुम मुझे माँ कम और जल्लाद ज्यादा लगती हो, और वो भी वो जल्लाद जो बिना किसी जुर्म के फांसी दे दे। हाँ, तो जिसके साथ ऐसे बेगैरत लोगों ने फ्रॉड किया हो, लूटा हो, पागल बनाया हो, तो क्या वो जल्लाद भी ना बना? पैसा पैसा पैसा, हर किसी को बस पैसे की पड़ी हुई है। लग रहा है मैं मर जाऊं। मैं समीना आला नहीं हूँ जो बन जाऊंगी। चल काम कर। अरे 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 बस, अरे बस कर दो। ऐसा क्या खा लिया जो इतना खांस रहे हो? खाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर हो जाती है। अक्सर हो जाती है? बात सुनो, कहीं तुम्हें टीबी तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो कुर्सिया, इतनी बड़ी बीमारी डाल रही हो मुझ पर बीवी हो के। अरे ये तो बस ऐसे ही। अरे डाल नहीं रही, तुम खुद कह रहे थे ना कि अक्सर हो जाती है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्तकिल ही हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मुझे नजर लगती है तो हो जाती है, वजह से ही। नजर लग जाती है? किसकी नजर लग जाती है तुम्हें? हमें तो आज तक किसी की नजर नहीं लगी। अरे तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है कुर्सिया कि तुम्हें नजर नहीं लगती? कोई खूबसूरत चेहरों को अक्सर बुरी नजर लग जाया करती है, मेरा भी यही मामला है। कुत्सिया होशियार, कहीं शादी के चक्कर में बुड्ढे से तो शादी नहीं कर ली। अरे पकड़ कुर्सिया पकड़, मुझे डॉक्टर के ले जाना। बीमार है। बहुत शौक है इस दुर्दाना को मेरे घर को अपना बनाने का। इतनी औकात नहीं है हालांकि, न बुशरा की न दुर्दाना की, कि मेरे घर पे कब्जा करें, मेरे घर को अपनी मर्जी से चेंज कर दे। और वो बुशरा
वो तो दुर्दाना से ज्यादा मासूम निकली। क्या सोच रही थी? फवाद के साथ मोहब्बत की शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी, हैप्पीली एवर आफ्टर। दोनों मासूम, दोनों को पता ही नहीं चला कि किस तरह से मैंने फवाद और बुशरा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवा दी। बेचारी लाठी बे आवाज इस तरह से मारनी चाहिए ताकि शिकार को पता ही ना चले कि वो कब जमीन पे गिर गया। शर्म नहीं आती ना आपको? कोई पछतावा नहीं? क्या लगता था आपको कब तक आप इस झूठ का लिबादा ओढ़े रहती? आपको ये लगता था ना कि हमें पता नहीं चलेगा। कर देखें, पता चल गया। हमें लगता था कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, हम तो बहुत गलत थे। You're right. मैं नहीं बदली, मैं कभी बदल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बदली। बहुत What? इस तरह खड़ी हुई घुर घुर के क्यों देख रही हो तुम लोग मुझे? हाँ, क्या लग रहा है तुम दोनों को? मैं गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगी? क्यों? माय गॉड, तुम दोनों ने मेरी बातें सुन ली, मेरा सच सामने आ गया। हाँ, माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज बुशरा, माफ कर दो प्लीज। दुर्दाना, माफ कर दो मुझे। नेवर। तुम दोनों की औकात ही यही थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक किया। तुम दोनों को अपने प्लेस पे रखने के लिए करना जरूरी था। अच्छा हुआ तुम लोग वक्त पर आ गए और सारी हकीकत खुल गई। ऑनेस्टली अच्छा बनने की एक्टिंग कर करके मैं तो थक गई थी, मुझसे मजीद होना भी नहीं था ये। लेकिन मानना पड़ेगा कि आपने कमाल की एक्टिंग की। सुना था कि लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आते, और आज यकीन भी हो गया कि इंसान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। हाँ, अब मुझे समझ आया। जब मैं इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी तो आपने अहमर को अगवा करवा दिया। मेरे और फवाद के दरमियान लड़ाई करवा दी, सिर्फ इस वजह से कि मैं और फवाद एक दूसरे के करीब ना आ सके। और जब वो उसमें नाकाम हो गई तो आपने दुर्दाना जी और मेरे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है। आपने जो कुछ भी किया सब में मेरा क्या कसूर था? अगर आपको मैं या मेरी फैमिली पसंद नहीं थी तो आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? एक बार मुझसे क्यों नहीं कहा आपने कि बुशरा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, फवाद की जान छोड़ दो? कम से कम मुझे तो कहा होता कि इस रिश्ते में आपकी रजामंदी नहीं है, आप खुश नहीं है। आपसे वादा करती हूँ कि मैं पीछे हो जाती,
लेकिन आपने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई आप। यहाँ आने के बाद भी मैंने वो सब कुछ किया जो आप कहती रही, लेकिन आपने फिर भी मेरे साथ बुरा किया। मैंने सोचा कि आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपने हमेशा मेरा बुरा चाहा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी और मेरी खुशियों की दुश्मन बनी रही आप? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों किया? हो गई तुम्हारी बकवास? हाँ, अब दफा हो यहाँ से दोनों। नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपने जो सब किया वो क्यों किया, क्यों लेके आई आप मुझे? आपने ही मुझे मनाया था ना, आप ही आई थी ना मेरे पास। अब तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? इतनी औकात अभी है नहीं तुम्हारी। औकात अभी आप जानते ही कहाँ है। दिखाती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात। जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स को बुलाकर उनसे धक्के दे के निकलवाऊंगी यहाँ से। औकात मत भूलो तुम दोनों अपनी, मेरी वजह से यहाँ खड़ी हो। नाउ गेट लॉस्ट। क्यों करते हैं आप ये सब? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे? क्यों दूं मैं आपको जवाब? आप होते कौन हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मैं वो हूं जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, वो हूं जिसने कभी आपके सामने जबान नहीं खोली। आपको सभी मां से ज्यादा इज्जत दी मैंने, प्यार दिया। मैं वो बदकिस्मत बाप हूं जिसका बेटा अगवा किया आपने, लेकिन इसके बावजूद आपसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि आप सच ही कहेंगी। मेरे बाप से शादी करके आपने सूद समेत बदला तो ले लिया है हमसे, और ले रही हैं। और क्या चाहती हैं? थकती नहीं है आप? हम तो थक गए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमें माफ कर दें। और आपको गार्ड्स बुलवाने की जरूरत नहीं, हम खुद यहां से चले जाएंगे। ना ही धक्के दिलवाने की जरूरत है। हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। चलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हाँ ठीक कह रही हो। अच्छा अच्छा, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब वो समीना खाला वो अम्मा, हाँ, मेरे पास एक खुशखबरी आपको बताने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शम्मो मामा बनने वाली है और रोहेल पापा और हम दोनों पेरेंट्स। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठहरो, मैं सुहेल को और नवीन को बता। सुहेल, नवीन। अम्मा, मैं तो जा रहा हूँ मोहल्ले में मिठाई बांटने। बताए कौन सी वाली बांटूं? अरे जो तुम्हारा जी चाहता है, जो मिठाई तुम्हारे दिल में आती है बांटो। उसमें पिस्ता लेके आ। हाँ चलो। जी अम्मा। अरे भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शम्मो माँ बनने वाली है। अरे हम वसूख के साथ कह सकते हैं, ई बारबी का पेट में गैस का गोला है। आपको कैसे पता भाभी? ऑफ कोर्स हमको पता है। ये बताएं, टेस्ट कराई आप?
टेस्ट तो नहीं करवाए हमने। हद होती है रोहेल, चेकअप तो करवा लो ना, तो फिर आगे बात करो। भाभी मुझे क्या पता, वो तो मुझे शम्मू ने कहा था कि वो मामा बनने वाली है, तो फिर मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने बोला था ऐसा। तुमने कहा था कि शम्मू मामा बनने वाली, तो मैंने भी कह दिया कि फिर वो पापा बनने वाला है। अरे बंद कीजिए मामा पापा। अरे बच्चों, मुसर्रत, अरे अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आओ बेटा आओ। क्या बात है, दिलबर नहीं आया साथ? बोलिए ने। वो अपने घर पे। क्या मतलब? मैंने दिलबर को छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ दिया? मुसर्रत, क्या तुम पागल हो गई हो? किसी से मशवरा तो कर लेती। अल्लाह अल्लाह करके तो आपसे जान छूटा था ने, फिर अजाब नाजिल हो गया। रोहित, मुझे लगता है अब हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। मैं तो कहता था लालची लोग हैं, लालची है, मत करो मत करो। नहीं, लेकिन रोहेल की बात तो सुननी नहीं है। अब भुगतो, हो जलील वहां जाके। एक बात हमारी कान खोल के सुन लीजिए, आपका कमरा में अब बेबी शिफ्ट हो गई है। हुआ से नहीं हिलेंगी, ये हम बता रहे हैं आपको। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए आप। मुसर्रत, मुझे बताओ हुआ क्या है? धोखा हुआ है अम्मा, धोखा। मुसर्रत, ये नोटिस वापस लो और घर जाओ। अम्मा ये तुम कह रही हो? धोखा हुआ है अम्मा, मेरे साथ धोखा। वो अपनी मोहब्बत को ब्याह कर मेरे सर पे सौगंध की तरह ले आया है, और तुम कहती हो कि मैं घर जाऊं? अम्मा, वो सिर्फ इस इंतजार में था कि मैं कब मरूंगी और कब वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। और ये सब कुछ उस बॉबी की वजह से हुआ है। उसने हमें नहीं बताया कि धोखा हो रहा है हमारे साथ। और अगर मैं चलो रुक भी जाती हूँ अम्मा, तो कल को वो हक महर की रकम का इंतजाम करके मेरे मुंह पर तलाक मारेगा। तो इससे बेहतर यही था कि मैंने खुद उससे खुला लेने का फैसला किया। कम से कम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बरकरार रहेगी ना। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तो तुमने सबकी मुखालफत की और जबरदस्ती सबको राजी करके शादी की थी। कहता रहा मैं, कहता रहा, लेकिन मेरी बात मानी नहीं और प्लॉट भी बिक गया। और अब फिर से आ गई हैं हमारे सीनों पर मूंग दलने। मुसर्रत, अभी के अभी वापस जाओ, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, तुम जैसी माएं होती हैं जिनकी वजह से लड़कियां ससुराल में जल के मर जाती है, मगर मैं के वापस नहीं आती। बंदा लगा के खुदकुशी कर लेती है, मगर मैं के वापस नहीं आती। तुम जैसी माएं होती है माँ। अरे मुसर्रत कितनी ही बुरी सही, लेकिन मुसर्रत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेली। और ठीक है, तुम लोग नहीं चाहते ना मेरे साथ रहना, तो मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। चली जाऊंगी इस घर से, दारुल अमान में रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुहेल, जाओ, अभी के अभी इसको छोड़ कर आओ। और मुसर्रत, ये तकरीरें सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। जाओ सुहेल। जाइए बाबू। जाइए भाई। अरे क्या हो गया, किस बात का जाए सुन भाई, भाई ओके ना, क्या कह रहे भाई, लेके जाए इनको। अरे काकी की बात करेंगे, जाइए छोड़ कर उठिए। भाई उठो, चले जाओ सुहेल, जाओ उठो। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बच्चों नहीं जाएगी कहीं। कहीं नहीं जाएगी बच्चों। बोझ नहीं है मेरी बहन मुझ पर। अम्मा, किसी ऊट पटांग बात पर लड़के आई होती ना अपने शौहर से,
खुदा की कसम हाथ पकड़कर खुद वापस छोड़ने चाहता, लेकिन इतने खूबसूरत और पाक रिश्ते की बुनियाद जब झूठ और धोखे पर हो, ऐसे रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। बच्चों, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा बच्चों। और बच्चों के साथ कोई खड़ा हो ना हो, खड़ा हो अपनी बहन के साथ। मेरे प्यारे भाई, मेरी दुआ है कि दुनिया में हर बहन का तुमने सब भाई हो, ताकि कोई भी लड़की जल के ना मरे, खुदकुशी ना करे, दारी अमान ना जाए। मुसरत बेटा, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में रहे, आबाद रहे और खुश रहे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, कि जब मेरी आंखें बंद होगी तो तुम बेसहारा ना हो। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उसका घर बसा रहे, उसको कोई सहारा देने वाला हो, मगर अब मैं मुतमईन हूँ और सुकून से, आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। जब मैं नहीं होंगी तो मेरी बेटी अकेली नहीं होगी, उसका भाई होगा उसके साथ, उसको संभालने वाला, उसको ख्याल रखने वाला, उसका सहारा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इतनी गर्मी है, तौबा, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कुछ पता भी है? 5,000 रुपए लग गए टेस्ट पे तुम्हारे। अरे क्या नहीं है तुम्हें? तो टीबी तुम्हें है, गुर्दों का इन्फेक्शन तुम्हें है, ऊपर से चिकनगुनिया भी लेके बैठे हो। अरे कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हो कुत्सिया। बीमारियां कोई परमिशन लेके थोड़ी आती है। अरे रहने दो, मेरे नसीब खराब हो गए थे, फूट गए थे, जो तुम जैसे बीमार आदमी से मैंने शादी कर ली। ये टेस्ट ना मुझे ये हिलती हुई बिल्डिंग के पहले करा लेने चाहिए थे। अरे मेरे लिए तो अजीब मुसीबत हो गई है। सारे घर का काम मेरे सर पे पड़ गया, बाहर का काम मेरे सर पड़ गया। मैं कौन सी जवान लड़की हूँ? मेरी तो मुसीबत आ गई है। नहीं होते भाई मुझसे इतने काम। अच्छा था, अकेली थी, आजाद थी, जिंदगी गुजार रही थी मजे की, मुसीबत ही पाल ली मैंने तो। जी मंसूर साहब बोलिए। अरे मर गई कुत्सिया, जहन्नम में चली गई। फूटे मेरे। हाय हाय वो बंद करो भाई, मुझे भी बीमार करोगे। अगली डेट जहन्नुम में मारेंगे कुत्सिया। अरे चुप रहो। ये लो पकड़ो, इसे बेचो और अम्मा के पैसे वापस करो। एक सेकेंड, पकड़ो इसे। शम्मो, इस तरह के डरावने आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से भाई? जब इंसान की जिंदगी ड्रॉनी बन गई हो ना, तो उसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। अम्मा ने साफ साफ कह दी है ये बात कि अब वो हमें और मोहलत नहीं देंगी, इसीलिए उन्होंने जो शर्त रखी है वो तुम पूरी करो इस जेवर को बेचकर। तुम्हारे जेवर बेचूंगा, तुम्हारी अम्मा मुझे कच्चा चबा देंगी। जाहिल किंग। उस चीज की तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही जेवर बनवा लिए नकली, बिल्कुल इसी के जैसे बनवाए। अम्मा को देखकर भी पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन से नकली कौन से। और वैसे भी जेवर किस लिए होते हैं? मुश्किल वक्त में काम आने के लिए, और इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं हो सकता। तो बस तुम इसे बेच दो। हाय 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 मेरी शम्मो, मेरी वजह से तुम्हें अपना सारा जेवर बेचना पड़ा है ना? देखो रोहिल, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरी शर्त मानो। कैसी शर्त? ये शर्त कि आज के बाद जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे,
मुझे तुम हर बात बताओगे और तुम मेरे साथ अम्मा की दुकान पर चलोगे काम करने, वहां काम करोगे, ये चोरी चकारी फ्रॉड ये सब छोड़ दोगे। बोलो मंजूर है शर्त? लेकिन अगर मैं ये शर्त ना मानूं तो? अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं ये जेवर भी ले लूंगी और मैं अपनी अम्मा के घर भी जा रही हूँ। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो खुश होगी ना मेरी शम्मो? खुश तो मैं तब होंगी जब तुम अपने बलबूते पर कुछ करना सीखोगे। पता नहीं किस खबीज की नजर लगी है मुझे, समझ ही नहीं आता। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा तो ये पीरो शीरों के पास जाती रहती है ना, उन्हें को मुझे एक ताबीज बना दे जिससे मेरे सारे बिगड़े हुए काम ठीक हो जाएंगे। जब तक इंसान खुद कुछ ना करना चाहे ना तो दुनिया का कोई भी तावीज या कुछ भी उस पर असर नहीं करता। कुछ सुबह उठा करो, थोड़ी मेहनत किया करो, अपने काम पर थोड़ा ध्यान दो, सब ठीक हो जाए। बस यार बस, एक तो तुम्हारी अम्मा और तुम बातें सुनाते रहते हो, दिमाग खराब इन दोनों का, जाहिल कहेंगी। आराम आया? आ जाएगा। सुकून नहीं है ना तुम्हें भी? अच्छी तरीके से जानती हो उस मुसर्रत को, फिर भी उससे लड़ने खड़ी हो गई, जब जानती हो कि उससे नहीं जीत सकती। हाँ तो तुम बीच में आ गए ना, वरना मैं उसका काम तमाम कर देती। हाँ तुम उसका काम तमाम करती, वो तुम्हारा काम तमाम करती, और इस चक्कर में मेरे घर का कबाड़ा हो जाता। तो तुम उसको निकालते क्यों नहीं हो घर से? मारिया तुम्हें पता ही अभी नहीं हो सकता। ठीक है तो फिर मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो मारिया? प्लीज दिलबर, खाली नहीं एक ही सोल्यूशन है, तुम उसको नहीं निकाल सकते तो मुझे छोड़ दो। अरे कहाँ फोन में टाइम है? घर 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 सर दर्द हो रहा है ना। शम्मो ला रही हूँ। अबे जल्दी आना। ये लो। अल्लाह थोड़ा नीचे लगाना था, मेरा हाथ कैसे जाएगा अब? पकड़ो इसे लगाओ। लगाओ। एक काम बोला वो भी तुमसे नहीं हो रहा। तो खुद कर लो ना, तुम्हारा नौकर तो नहीं हूं मैं। चलो लगाओ। पकड़ो इसे, लगाओ शराफत से। बंद कीजिए अपना तमाशा दोनों। तमीज से बात करो मेरे से। वैसे तो कोई काम करते नहीं हो, ये भी काम नहीं हो रहे। लगाओ इसे। अगर ये मुझे लग जाती तो? जल्दी लगाओ। जाहिल औरत। ओ बंद करो, ये ठक ठक कब से कर रहे हो? अम्मा एक सेकंड खत्म करो। और तुम्हें क्या हुआ है नवीन, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? देखिए नहीं अम्मा, तो अच्छा हमारा प्लान था, ये बच्चों का आ गई सुहेल तो सारा प्लान ही हमारा कैंसिल कर दिए हैं। क्या हद हो गई है, ये प्लान क्यों कैंसिल किया इसने? सुहेल, सुहेल इधर आओ बेटा। जी माँ। ये क्या कह रही है? प्लान क्यों कैंसिल किया तुमने छुट्टियों पर जाने का? माँ कैसा लगेगा खुद बताएं आप, घर के हालात देखें, कितनी कशीदगी है। बच्चों को इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? बेटा जो तुमने फैसला किया है इससे साबित होता है कि तुम्हें दूसरों का कितना ख्याल है, लेकिन फिर भी अपने आप को खुशियों से महरूम तो ना रखो। देखिए ने सारा टिकट आ गया, हम पैकिंग वैकिंग करके बैठ गए और ये कीमत तक पीस के रख दिए थे कि कबाब लेके जाएंगे ट्रेन का सफर में। सारा कुछ कैंसिल कर दिया। एक को पता है हमको पहाड़ कितना पसंद है, पहली बार हम पहाड़ देखने वाले थे ने। कौन से पहाड़ों पे जाने की बात हो रही है? पता है मुझे भी बहुत शौक है पहाड़ों पे जाने का। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो? लिख के दूं क्या? सुहेल भाई मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही मत पूछा करो। अम्मा मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं जा रहे, फिर फर्क ये है कि हम सब चलते, मैं बज्जो आप हम सब चलते। बज्जो को ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो अपना आप बहुत खुदगर्ज लगेगा। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। अल्लाह सुहेल भाई पता है मुझे कितना शौक है मरी जाने का। वहाँ मैंने सुना है कि बंदर तो रोडों पे घूम रहे होते हैं इंसानों के साथ। अल्लाह मैं सारे बंदरों को देखूंगी। तुम्हारे साथ भी तो घूम रहा होता है, दिल नहीं भरा? ठीक फैसला किया तुमने बेटा, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा और तुम जैसा बेटा हर माँ को दे।
काश कि तुम्हारी वजह से भी मुझे कभी ये सुनने को मिल जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी। जहां से मैं चली थी वो मोहब्बतों का सफर था, मोहब्बतों का रास्ता था, और जहां आके ठहरी हूं वो धोखे और फरेब की जगह है। छोटी छोटी खुशियां थी मेरी, इतना कुछ तो नहीं मांगा था मैंने जिंदगी से। मैं वही मुसर्रत हूं जो कभी टिकटॉक बनाया करती थी, लोगों में खुशियां कह कह बांटती थी और छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाया करती थी। मगर इस धोखे और फरेब ने मेरे सारे अरमान जला दिए, झुलसा के रख दिया मेरे दिल को। हाय, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। एक मोहब्बत भरा घर होगा जहां मेरे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन क्या किया दिलबर ने, धोखा दिया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का वजूद ही नहीं है दुनिया में। ये सब मतलब की दुनिया है। बकर जब अपना दिल टटोलती हो तो लगता है कि इतनी मोहब्बत है इसमें, शायद मुझे करनी नहीं आई, किसी से भी करनी नहीं आई, ना अम्मा से, ना सुहेल से, ना रुहेल से, ना बुशरा से, और ना ही दिलबर से। कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता है। लेकिन घर तो वो होता है ना जहां उसके लिए मोहब्बत हो, इज्जत हो, जहां धोखा, फरेब और नफरत हो। ऐसे घर में भला कौन रह सकता है? वो घर कभी भी औरत के लिए महफूज नहीं होता। ऐसी दोज़ख में कौन औरत रहना चाहेगी? जीने का हक है मुझे, मैं नहीं रह सकती थी वहां, इसीलिए चली आई। लेकिन मैं मुसर्रत हूं, मुसर्रत। मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अगर जिंदगी ने मेरे हिस्से में धोखा लिखा है ना, तो मैं इस धोखे को घुमा के जिंदगी को दूंगी, नहीं गुजारूंगी एक रोती धोती मनहूस औरत की तरह जिंदगी। मैं साबित करूंगी कि औरत बहुत मजबूत होती है और किसी भी औरत को किसी भी मर्द की मोहब्बत की, सहारे की, तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं। औरत खुद अपने अंदर एक दुनिया है और उस दुनिया का नाम है मुसर्रत। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना।